आवाज करेगा, थोड़ा सा कर सकते हो तो कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैराथन में। और यहाँ पर आप सभी की फेवरेट क्लास रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट होते चले जाइए। और यहाँ पर जो लोग ने भी अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है वो सभी फटाफट से इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले तो भाई जल्दी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते चले जाइए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, है ना। तो भाई आप लोग जल्दी से गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर हमारे साथ आप लोग जुड़ चुके हो तो भाई सेशन को तो शेयर करना बनता ही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें गाइस तो हमारे यूट्यूब का शेड्यूल लिखा है जो क्लासेस हम डेली लेते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में 8 AM जो हमारी क्लास होती है वो बैंकिंग की क्लास होती है, ठीक है। 10:30 बजे जो क्लास होता है वो यूपीएसआई का क्लास होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें 11 बजे जो स्पेशल सेशन होता है वो आपका अनअकैडमी का स्पेशल सेशन होता है। दोपहर को 2:30 बजे डेली हम लोग क्लास करते हैं गाइस एसएससी सीजीएल के लिए। और शाम को 6 बजे हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जुड़ते हैं, ठीक है। तो भाई 11 बजे की जो क्लास है यहाँ पे अनअकैडमी की क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वो क्लास डेली होती है आप लोग की, ठीक है। और वो अनअकैडमी की क्लास है तो आप लोग उस क्लास में जुड़ सकते हो, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल से गाइस, आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग बाय रितिका मैम। अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको भाई ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। अब ग्रुप्स में आप लोगों को उस वाले ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पे 8.2 के लोग जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। फॉलो करना है हमें किस नाम से, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो रितिका तोमर के नाम से। लगभग गाइस वहां पे 5000 लोग हमें फॉलो कर चुके हैं, 5000 लोग हमें फॉलो कर चुके हैं अनअकैडमी पर भैया। और फ्री क्लासेस ले रहे हैं डेली, वो भी 11 से 12, आप लोग भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझे, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा था भाई, काफी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। दुर्गेश भास्कर जी कोई हैं जिनको सब्सक्रिप्शन पे प्रॉब्लम आ रहा है। दुर्गेश भास्कर जी आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ और मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फॉर प्लस के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, पेड बैच के प्लस के बैच पे सब्सक्रिप्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो गाइस आप लोग इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर दुर्गेश भास्कर जी सुन रहे हैं तो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लास। और यहाँ पर हम आपके प्लस के रिगार्डिंग आपकी कुछ मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस नंबर को नोट डाउन करें और यहाँ पर जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ओके। अब गाइस देखो, कल की जो स्पेशल क्लास है वो भाई स्पेशल क्लास देखो, आज वाली स्पेशल क्लास तो 11 से 12 होगी ही अनअकैडमी पे। ये क्लास बिल्कुल फ्री है भैया, इस क्लास में आना जरूरी है सभी लोगों को। 11 से 12 आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है। वो भी कौन सी वाली, फ्री वाली स्पेशल क्लास में। लेकिन कल के लिए भी मेरे पास गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए। सबसे पहले तो स्पेशल क्लास में जुड़ोगे कैसे, 11 बजे से 12 बजे तक जो स्पेशल क्लास होती है उसमें जुड़ सकते हो। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, कुछ लोगों के में अभी डाउनलोड नहीं होगा। एसएससी वहां पे गोल सिलेक्ट करना, मतलब वहां पे कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एसएससी। सर्च क्या करोगे वहां पे, रितिका तोमर सर्च कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम वहां पे सर्च करना पड़ेगा आपको, रितिका तोमर, और वहां पे मुझे फॉलो कर लेना होगा। अगर फॉलो करोगे तो गाइस वहां पे मेरी फ्री क्लासेस जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब भैया कल संडे की बात है तो संडे के लिए सभी लोग गाइस टाइम नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन भाई, टाइम को नोट कर लो। सबसे पहले नोट डाउन करो कि कल भैया मैम ने संडे को मैराथन लगाई है। 4 घंटे में यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ भाई, 4 आवर्स, 4 घंटे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे आप लोग के। लेकिन टाइम नोट डाउन कर लीजिए गाइस, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा, ठीक है। इस टाइम को नोट कर लीजिए, है ना। जैसे कल संडे है तो 4 घंटे की मैराथन होने वाली है गाइस, वो भी बिल्कुल फ्री है। पहली बात तो मैंने यहाँ पे फ्री पे थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, आप लोग थोड़ा देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल फ्री है। स्पेशल क्लास है वो भी बिल्कुल फ्री है भाई। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये क्लास पता नहीं कैसे मिलेगी, फ्री क्लास है। बस मेरी प्रोफाइल पर जाइए, रितिका तोमर सर्च करिए गाइस, और आप लोगों को वहां पर क्या मिलेगा, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसको फॉलो कर लीजिए। मेरी कल की क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं, अभी भी दिख रही होगी। एक तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लगेगी जिसमें आपको आना ही आना है, और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स। तो भाई कल महामैराथन के लिए हो जाइए आप सभी लोग रेडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो जो लोग भी हमारे एसएससी के बैच से भाई देखो, एसएससी सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है उस वाले बैच पे जुड़ सकते हैं आप लोग,
ठीक है। रितिका 10 कोड, इस सिलेक्शन बैच में गाइज आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन बैच को कवर अप कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट्स आप अपने फेवरेट टीचर्स से पढ़ सकते हो। आप लोग के जो भी फेवरेट टीचर्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीए, जीएस, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे। मतलब ये सिलेक्शन बैच है, इस बार सीएचएस और सीपीओ में सिलेक्शन हमारा पक्का है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं हाई लेवल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ भाई, जो एग्जाम में आएगी। क्योंकि मैंने सीजीएल का कट ऑफ देख लिया भैया, इस बार सीजीएल का कट ऑफ जो था वो एकदम ही हाई लेवल आया था। ठीक है, तो भाई सीजीएल के कट ऑफ को देखते हुए भाई कट ऑफ इतना हाई आया है, तो भाई यहाँ पे मैंने हाई लेवल का क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया है गाइस। प्लस का बैच है, इस प्लस के बैच पर जुड़ने के लिए आप लोग हमारे साथ क्या कर सकते हो भाई, इस बार जुड़ जाओ, सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो भाई आप इस प्लस के बैच पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाइज। आपको क्या करना पड़ेगा, रितिका 10 अगर आप लोग कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 10% ऑफ मिलेगा। अगर जिन लोगों के पास पॉइंट्स होंगे 20% तक भी ऑफ मिल सकता है। तो रितिका 10 कोड यूज करके हमारे इस प्लस बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जिन लोगों को भी इस प्लस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7974534716। तो भैया आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्लस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7974534716 पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब गाइस क्लास स्टार्ट करते हैं। जो है मैराथन का टाइम हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल भाई ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जो आप लोगों को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा गाइस, बहुत जल्दी से आप लोग को जो है वो आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है। कौन बताता है जल्दी से? अरे यार इसमें तो आंसर भी आ गया। चलो मिरर इमेज का आंसर बताओ गाइस। यहाँ पे मिरर इमेज क्या होगी? इस पर्टिकुलर फिगर की मिरर इमेज जो है आप लोगों को क्या दिख रही है? सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग मिरर इमेज की बात करें गाइस, तो बिल्कुल वैसी वाली इमेज दिखनी चाहिए जैसी पहले में बनी है। बस लेफ्ट वाला राइट में बदल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में बदल जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर यहाँ पे आप लोग को दिखाई देना चाहिए? बताइए कौन सा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है? सबसे पहला ही वाला तो आंसर करेक्ट आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन का पहला जवाब बिल्कुल सही है जितने लोगों ने दिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी से। इस फिगर की वाटर इमेज आप लोग को बतानी है, क्या होगी इस फिगर की गाइस? आप लोग को वाटर इमेज बतानी है, कौन सी होगी? टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने 20 सेकंड का, आराम से देख लो, फिर वाटर इमेजेस की बता दें मुझे। चलिए भाई, तो यहाँ पर जितने लोगों ने पहला तो वाला गलत है। यहाँ पर आंसर एक्चुअल में गाइस क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा क्या? बिल्कुल 8G पहला वाला जो है आंसर गाइस, उसमें थोड़ा सा कट लगा हुआ है। लेकिन देखो भैया यहाँ पे ये वाला तो गलती आ गया आपका सीधे सीधे। ई का तो साइड ही चेंज हो गया, तो ये तो आप लोगों का गलती हो जाएगा। ठीक है, बी वाले में ई का साइड चेंज हो गया है गाइस, इसलिए आप लोग इसे गलत कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या भाई? बी वाले में ई का साइड बदल गया है ना यार, तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ए वाला ही हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़े से क्लियर नहीं है, बट ए वाला ऑप्शन गाइस यहाँ पे करेक्ट है, बी वाला नहीं है। बी में ई का जो साइड है ना, ई जो आना चाहिए ना वो इसी साइड आना चाहिए। ठीक है, ई जो आना चाहिए आप लोग का वो इस साइड ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई का जो है साइड बदल गया, इसलिए बी वाला ऑप्शन अगर आप लोग लगा रहे हो तो गलत होगा। ठीक है, पहला वाला आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए ऑप्शन से, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं गाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने नजर आ रहे हैं? ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे ऊपर क्लास का टाइम लिखा हुआ है, जो क्लास डेली लगती है ना एसएससी की, उसका टाइम लिखा हुआ है डेली 2:30 बजे लगती है ना। ये मत सोचना कि अभी वाली क्लास का टाइम 2:30 बजे कैसे हो सकता है। जो क्लास डेली लगती है उसका टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 2:30 बजे। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए गाइस उस वाले ऑप्शन को हम लोगों ने स्किप कर दिया क्योंकि वहां पे ऑप्शंस क्लियर नहीं है। ठीक है,
चलो देखो, ये बताओ, हम लोग पहले उसमें क्लियर ऑप्शंस करते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पर सही करते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर सब लोगों को मालूम है कि जब स्क्वायर वाला ऐसा फिगर होता है तो स्क्वायर में जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ये तो सबको पता ही है, उनका हम लोग 2 से मल्टीपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हुए तो उसका मल्टीपल हम लोगों ने किससे कर लिया, 2 से। तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो भैया गिनते चले जाओ, आप क्या होगा, पहला, ये दूसरा पार्ट आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये पांचवा आया, ये छठवा, और ये 7th और ये 8th, ठीक है। मतलब टोटल 8 हो गए। तो 8 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, मतलब 16 हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी आप लोग को सेकंड वाले में भी 16 मिलेंगे और थर्ड वाले में भी 8 का गुणा 2 से करोगे तो 16 ही मिलेंगे। अब 16 का हम लोगों ने यहां पर अगर कर लिया मल्टीप्लीकेशन 3 से तो सीधे सीधे 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, ऐसे फिगर्स को ग्रुपिंग करना है जो एक जैसे दिखते हैं। आप लोगों को गाइस यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मतलब ऐसे ऐसे फिगर्स को छांटना है जो एक जैसे दिखते होंगे। तो एक बार ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो फिर बताए, ठीक है। देखो गाइस एक बात बताऊं, जहां पर ये ऐसा वी आ रहा है, ये वाला, और ये यहां पर ऐसा वी आ रहा है, ये दोनों फिगर्स तो एक जैसे दिख रहे हैं ना। मतलब पहला वाला और तीसरा वाला फिगर की अगर हमने ग्रुपिंग करी तो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ये फिगर भी एक जैसा दिख रहा है मुझे। मतलब 2 वाला, 4 वाला और 5 वाला फिगर मुझे एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये क्रॉस वाला जो सवाल है। देखो भाई, अंदर क्रॉस आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर भी अंदर क्रॉस है तो 7 आ गया। मतलब 6 और 7 मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए आप लोग, ऐसा वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देगा, पहला, तीसरा, 1 3 2 4 5 बिल्कुल एक जैसे, और 6 7 बिल्कुल एक जैसे। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा ना, उनका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। करते चलो सवाल, जो समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे। पहला यहाँ पर तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको पढ़ के बताना है कि कौन से कथन का कौन सा वाला कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कौन सी कार्यवाही यहाँ पे सही होने वाली है। फटाफट से आंसर कर दो भैया, बहुत जल्दी से। चलो देख लेते कितने लोग कर पाते हैं। अनअकैडमी पे लाइव क्लास लगी होगी भैया, ग्राम प्रताप गुर्जर जी, लेकिन 11 बजे से मिलेगी, अभी थोड़ी मिलेगी, अभी तो मैं यहाँ पे लाइव कर रही हूँ ना। अनअकैडमी पे लाइव क्लास आपको मिलेगी 11 बजे से, अभी नहीं दिख रही होगी, 11 बजे से मिलेगी आपको। 11 से 12 चलेगी वो क्लास, ठीक है। तो 11 से 12 लाइव दिख जाएगी आप लोगों को, है ना। मेरी प्रोफाइल में ही रितिका तोमर में जाओगे अंदर, उसको ओपन करोगे तो आप लोग को वो अनअकैडमी वाली क्लास दिखाई देगी भैया। ऐसे ऊपर से नहीं दिखती, अंदर जाना पड़ता है। डरते काहे के लिए हो, अंदर जाओ थोड़ा। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कई निजी स्कूल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और निर्दिष्ट सीमा से अधिक फीस प्रभावित कर रहे हैं। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी जो फीस है वो काफी ज्यादा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सरकार को ऐसे स्कूलों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मतलब जितनी फीस तय है उससे भी ज्यादा फीस लगाने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्यवाही तो करनी पड़ेगी। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है, सरकार को स्कूल की फीस की सीमा तय नहीं करनी चाहिए और इसे लचीला रखना चाहिए ताकि स्कूल खुद निश्चित कर सके। देखो भैया, खुद निश्चित करेंगे तो फिर से वही होगा कि जितनी भी फीस है उससे ज्यादा फीस पे वो लोग जो है बच्चों पर ज्यादा फीस इम्पोज कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पहला वाला होना चाहिए। अगला यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन गाइस करेक्ट नहीं है। अगला आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। जल्दी से बताओ भैया, यहाँ पे किस डेट को कौन सा वाला जो है दिन नहीं होगा या फिर होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट आएगा या कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं आएगा, ये बताना।
चलिए, तो भाई यहाँ पे कौन सा कैलेंडर वाले नहीं आते, संस्कार अग्निहोत्री जी, एक बार क्या करो आप, मतलब कि YouTube पे सर्च करना कैलेंडर रितिका मैम, वहाँ पर मेरे कई सारे आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे वीडियोस, और वहाँ पर से आप लोग कैलेंडर पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। देखो पहला ही वाला गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि 23 फरवरी की अगर हम लोग बात करें, 23 फरवरी का कोड हमारा क्या होता है भैया, 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1993 का कोड, अगर 1900 का कोड 0 लगाएंगे, 93 पूरा लिख देंगे, और 93 सालों में 23 ही लीप ईयर होंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भाई 7 से डिवाइड करोगे तो 23 में से सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे ऑड डेज, यहाँ पर भी 2 ऑड डेज बचेगा, 93 में से हमारे पास सिर्फ 2 बचेंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास बच रहे हैं 10। 10 में से 7 को डिवाइड करो, 3 शेष दिन बचे, और जब 3 शेष दिन बचते हैं तो आंसर आता है ट्यूसडे, लेकिन लिखा हुआ है 23 फरवरी 1993 को ट्यूसडे नहीं मंडे लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मंडे लिखा हुआ है, देखो सोमवार लिखा हुआ है, एक्चुअल में उस दिन पे क्या था, ट्यूसडे था। अगर हम लोग कैलेंडर का मेथड लगाएंगे तो उस दिन जो आएगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, लेकिन सबका गलत हो चुका है, क्योंकि सबने मेथड ही नहीं लगाया, एम ही तुक्के मारते हुए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वही अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। आपको बताना है गाइज, यहाँ पर लिख जो लिखा हुआ है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज क्या होगा, फटाफट से निकालिए। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज जो है वो क्या होने वाला है इन चारों में से, ये जो शब्द लिखा है लिक LICK, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा, फटाफट से बताएंगे जरा। चलो बिल्कुल सही, जितने लोगों ने भी दिया है। देखो अगर लिखा होगा ऐसा LICK लिखा होगा तो आप लोग इसका लेफ्ट राइट वाला बदल सकते हो, क्योंकि इस तरीके से बन जाएगा आपका, C यहाँ पर ऐसे बनेगा, I यहाँ पर ऐसे बनेगा, L यहाँ पर उल्टा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B जो है वो तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगा ना। तो भैया B पे हम लोगों ने टिक लगा दिया, बिल्कुल B टिक लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी वाली आकृति आनी चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी आकृति आएगी, जल्दी से देख लेते, 20 सेकंड के अंदर फास्टेस्ट आंसर करो भैया, जल्दी 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 जल्दी। ये तो कर सकते हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। राम प्रताप गुर्जर जी, हमारा कोर्स आपको प्लस पे मिलेगा। प्लस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना है आप लोग को तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछने के लिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोग को प्लस के बैच के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है, ठीक है। वाईफाई ऐप नहीं होता है, वाईफाई तो यूट्यूब का चैनल होता है, अनअकैडमी ऐप होता है, अनअकैडमी ऐप पे आपको हमारा प्लस का बैच मिलेगा, ओके। चलिए गाइस, देखो यहाँ पर भाई ये जो बीच वाला आपका फिगर था वो अप साइड में था, यहाँ पर आप देखोगे डाउन साइड में आएगा, यहाँ पर आपका जो मिडिल वाला फिगर है वो लेफ्ट में है, तो अगले वाले में कहाँ जाना चाहिए, राइट में आना चाहिए। राइट में आने का मतलब है आप लोग को कौन सा वाला फिगर दिखाई दे रहा होगा, पहला वाला दिखेगा ना यार, ए वाला, हाँ। लेकिन पहला वाला लिखा कहाँ पर हुआ है, डी पर लिखा हुआ है, तो कुछ लोग ए भी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग चलेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बताओ इस सीरीज में अगला टर्म क्या आएगा, यहाँ पर दी गई है एक प्यारी सी सीरीज, इस सीरीज में अगला टर्म क्या आने वाला है ये आप लोग को बताना है।
ठीक है, चलिए गाइस। और गाइस संडे मैराथन के बारे में सबको पता है ना यार। अच्छा पहले तो आज की 11 बजे से 12 बजे की क्लास तो अटेंड करके देखो, तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग मैराथन में कितने शानदार शानदार टॉपिक करने वाले हैं। तो संडे को जो मैराथन होने वाली अनअकैडमी की ऐप पर, वो गाइस बिल्कुल फ्री है, मैं सभी को बता दूं। ठीक है, वो जो ऐप पर 2 तरीके की क्लासेस लगती है, तो फ्री और एक प्लस। आप लोग फ्री क्लासेस से तो जुड़ ही सकते हो ना भाई। सिर्फ आप लोग को मोबाइल में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर मेरा नाम सर्च करना है, रितिका तोमर, बस इतना सा काम करो और उसको फॉलो कर लो। मेरे प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो फ्री लाइव क्लासेस आप लोग देख पाओगे। और आज की 11 बजे से 12 बजे की क्लास देख कर, ठीक है, देख लीजिए, है ना। और अनअकैडमी पर जो संडे को मैराथन होने वाला है ना भैया, वो इस बार 4 घंटे का मैराथन रखा हुआ है। एक तो सुबह 10 से 12 बजे तक और एक शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। तो भैया 2-2 मैराथन चलने वाले, तुम लोग क्यों नहीं, कहाँ रह गए भैया, आए नहीं रहे हो अभी तुम लोग। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे सी के बाद लिखा हुआ है आई आर, 3 का अंतर आ रहा था। फिर 3 के बाद 9 लिखा हुआ है, 6 का अंतर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद 3 का अंतर नहीं, 6 का ही अंतर आ रहा है। इस हर टर्म में यहाँ पे 6 ऐड होते चले जा रहे हैं। एफ से एल आएगा तब भी +6 होगा, और 6 से 12 आएगा तब भी +6 ही होगा। तो के में आप लोगों ने भैया अगर 6 जोड़ दिए तो आप लोग क्यू वाले ऑप्शन से जुड़ जाओगे ना। और क्यू वाला ऑप्शन तो ऑप्शन एलिमिनेशन पर सिर्फ एक ही आ रहा होगा, तो सी वाले ऑप्शन से जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते गाइस। तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, लेकिन आपको बताना उन सभी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो इंग्लिश और तथा तेलुगु बोल सकते हैं। जो इंग्लिश और तेलुगु बोल सकते हैं उन सभी की संख्या आप लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखो भाई लिखा हुआ है तेलुगु यहाँ पर, ठीक है, तमिल यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बतानी थी उन सभी लोगों की संख्या जो अंग्रेजी तथा तेलुगु दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। पहले तो तुम लोगों ने कॉमन वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, ये वाला 13 ले लिया, 13 इंग्लिश और 13। अब यार ये बताओ 9 लोग ऐसे भी तो हैं जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो वो भी तो अंग्रेजी तथा तेलुगु बोल ही सकते हैं ना। ऐसा मना थोड़ी किया गया था कि तमिल नहीं बोल सकते। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 22 नहीं होगा। तो भैया सबका गलत हो चुका है, सबका रॉन्ग। 13 आंसर थोड़ी आएगा, सबका यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। ऑल आर रॉन्ग, सारे की सारे तुम लोग गलत ही हो। ठीक है गाइज, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। ओके, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने 13 आंसर दिया। अब 13 आंसर इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये तो ठीक है 13 आंसर आया, ये तो ठीक है कि तेलुगु और इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी मना किया था कि तमिल नहीं बोलते। तो बीच वाला जो कॉमन पार्ट है जिसमें 9 लिखा हुआ है, वो 9 लोग भी ऐसे हैं जो तमिल, तेलुगु और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे तमिल के लिए मना नहीं किया गया था, इसलिए आपको 13 में 9 ऐड करके 22 आंसर निकालना पड़ेगा। और सबका हो चुका है गलत भैया, ऐसे ही नंबर कटते तुम लोगों के फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग बहुत जल्दी से। आपको बताना है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा भैया? बहुत ही जो है मजेदार वाला क्वेश्चन। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। ट्रिक भी बताने वाली हूँ मैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखो तो सही। हाँ, उस पर ध्यान ही नहीं गया, उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो नंबर तो कट जाएंगे ना भैया। चलिए गाइस, अच्छा गाइस तुम लोगों को याद है आज की क्लास के बारे में? आज क्या है भाई, सैटरडे है, तो आज रफ्तार रीजनिंग का क्लास चलेगा। किस किस को पता है भाई? रफ्तार रीजनिंग का क्लास चलने वाला है आज धमाकेदार मेन चैनल पर, वाईफाई स्टडी मेन चैनल, वाईफाई स्टडी मेन यूट्यूब चैनल पर आज रफ्तार रीजनिंग की क्लास होगी शाम को 7 बजे। तो भाई आप लोग हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं रफ्तार रीजनिंग में वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। ओके, बिल्कुल।
तो भाई ये क्लास होती है कुछ खास, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रफ्तार तरीके से स्पीड से यहाँ पर रीजनिंग सीखते हैं और भाई आप लोग के साथ जुड़ सकते हैं। लगभग लास्ट अगर वीकेंड की क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो गाइस 1000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ वहाँ लाइव थे। लगभग 1200 से 1300 लोग हमारे साथ लाइव पढ़ते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो भाई के आंसर जितने लोगों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। पता है के सही क्यों है? देखो गाइस एक ट्रिक यहाँ पर देख सकते हो कि जब यहाँ पर सेम साइड से दोनों रैंकिंग्स दिए गए हैं, देखो यहाँ पे भी दाएं लिखा हुआ है और यहाँ पर भी दाएं लिखा हुआ है, सेम साइड का कॉम्बिनेशन है तो सब्सट्रैक्शन होता है। अगर कॉम्बिनेशन सेम साइड का हो तो सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब 22 में से 6 घटा दोगे तो कौन सा लेटर बचेगा भैया? 22 में से 6 घटाने पर 16वां लेटर। अब 16th लेटर गिनना पड़ेगा कहाँ से? राइट से। तो अगर दाएं से तुम लोगों ने राइट से मतलब पीछे की साइड से अगर 16वां लेटर गिन लिया होता ना तो भैया कौन सा आता? के ही आता। तो आंसर जो हो गया वो आप लोग का क्या है? 16th राइट है, ठीक है। मतलब अगर कॉम्बिनेशन सेम साइड का है, अगर लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है या राइट राइट की बात हो रही है तो सब्सट्रैक्शन होता है, और अगर कॉम्बिनेशन अलग अलग साइड का है, लेफ्ट राइट का हो या राइट लेफ्ट का हो तो क्या होता है भाई? वहां पे एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही भाई। देखो पीछे से राइट से 16वां जो नंबर, वैसे एक्चुअल में 16वां नंबर कौन सा होता है? पी होता है, लेकिन पी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? के होता है। तो आप लोग के आंसर दे सकते थे यहाँ पे, वैसे भी आंसर क्या आएगा? के ही आएगा। बिल्कुल सेम साइड से होगा तो फिर माइनस होगा, और अगर अलग अलग साइड से होगा तो ऐड करेंगे। लेफ्ट से नहीं गिनना है, राइट से ही गिनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो नहीं आया था, तभी तो गलत हो गया था। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। फिर वही क्वेश्चन है, आप लोगों को इस वाले में भी बताना है भाई आपको कितने लेटर्स आएंगे दाएं। चलो बताओ, हाउ मेनी लेटर्स आर इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। लेफ्ट से 10वां लेटर और राइट से 7वां लेटर, अभी बिल्कुल मैंने बताया है, ठीक है। उसके बीच में कितने अक्षर हैं? राइट से 7वां लेटर और लेफ्ट से 10वां लेटर, उन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स आते हैं वो बताने। चलो बताओ तुम। लेफ्ट से 10वां कौन सा होता है? मैं एक बार हिंट भी दे रही हूं, जे होता है। और राइट से 7वां, राइट से 7वां, ठीक है। राइट से 7वां, पीछे से 7वां। भाई लेफ्ट से तो हो गया आपका जे, और पीछे से राइट से 7वां कौन सा हो गया है भैया? टी हो गया। इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कितने लेटर्स होंगे? नहीं बता सकते हो तुम लोग? भाई बताओ, थोड़ा जल्दी से बताओ यार। 8 होंगे कि 9 होंगे? अरे भाई 9 वाले बहुत लोग हैं भाई। एक्चुअल में 9 वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि जे की प्लेस वैल्यू तो गाइस 10 है, और टी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है? 20 होती है। अब भाई अगर इन दोनों के बीच में निकालने तो कितने होंगे? 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आया, 10 में से -1 कर दिया तो इनके बीच में कितने होंगे? 9 लेटर्स हो गए, सिंपल। लेफ्ट से बात कर रहे थे 10वें की तो जे लेटर हो गया, राइट से बात कर रहे थे हम लोग कौन से 7वें लेटर की तो टी हो गया, और जे और टी के बीच में अगर हम लोग इस बात करेंगे तो आपका 10 और 20 के बीच में जो बड़ी संख्या होती है उसमें से माइनस करना पड़ता है। 20 - 10 और सीधे सीधे 10 आ गया, 10 में से -1 कर दिया तो कितना आ गया आप लोग का? 9 जो है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको बताना है, पैराडाइज वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स हैं भैया? पेयर गिन लो। आज ही तो तुम लोग कह रहे थे मैडम सोचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं भैया। सोचने के लिए अगर मजबूर कर रहे तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आप लोग को क्या करना होगा भैया? यहाँ पे अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कर देना है जल्दी से सेशन को, और इसको क्या कर देना है? शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ो हमारे साथ फटाफट से। पैराडाइज में ऐसे कितने, भाई जल्दी से, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, ऐसे कितने वर्ड्स हैं, कितने पेयर्स हैं जिनमें उतनी ही चलो आया। पैराडाइज वर्ड लिखोगे उनमें उतने ही लेटर होने चाहिए उनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो
मैं बताती हूँ भाई, देखो ये पैराडाइज लिखा हुआ है, तो देखो भैया पैराडाइज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सा, देखो पी के बाद यार देखो एक तो हमारा ये वाला बन गया पेयर, आप लोग को यहाँ पे सारे पेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो पी से लेकर आर तक में बन गया, क्योंकि पी के बाद क्यू आर आता है ना, तो पी से लेकर आर तक हमारा एक पेयर बन गया, दिख रहा होगा तुम लोगों को, एक पेयर बन गया। ए से लेकर डी तक कैसे, क्योंकि भैया ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है, तो ए से डी तक हमारा दूसरा पेयर बन गया। ये देखो लिखा हुआ है ए और डी का दूसरा पेयर है, ठीक है। एक पेयर हमारा बना पी और आर का, आप लोग देख सकते हो, अच्छा मेरे सिर के पीछे छिपा हुआ है। देखो एक तो पेयर आपका बन गया, पी और आर का पेयर बन चुका है ना, क्योंकि पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, मतलब पी और क्यू के बीच में, पी और आर के बीच में एक तो लेटर होता ही है वहां पे, है ना। और एक बन गया हमारा ए से लेकर ई तक का भी एक पेयर बन चुका है, देखो क्योंकि बी सी डी आते हैं बीच में, तो यहाँ पर भी ए और ई का पेयर बन गया। तो वी हैव 3 पेयर्स गाइज, यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर होंगे, एक तो पी आर वाला होगा, एक हमारे पास ए डी वाला होगा और एक ए ई वाला भी हमारे पास पेयर है। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो जितने लोगों ने 3 आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन गाइस आप लोग के सामने आ चुका है भैया। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। 545 लिखा हुआ है, फिर 196 लिखा हुआ है, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है। भाई ये बताओ आज अनअकैडमी की 11 से 12 वाली क्लास में कौन कौन आने वाला है, क्योंकि वहां पे आज हम लोग ऐसे धमाल क्वेश्चंस करने वाले हैं कि मजे आ जाएंगे एकदम से। 11 से 12 डन 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 जल्दी से कर दो मुझे कि मैम हम लोग सब आएंगे आज की 11 बजे से 12 बजे की क्लास में। और कल संडे मैराथन होगा तो वहां पर भी हम लोग जरूर जुड़ेंगे, एक तो 10 बजे से 12 बजे तक और एक आपको शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। तो एक 10 से 12 और एक शाम को 4 से 6 हम लोग सभी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस में गाइस। कल और आज तो 11 से 12 का टाइम जो डेली होता है वो तो है ही, मतलब क्लास तो डेली 11 से 12 लगती ही है, उस क्लास में तो आप लोग डेली जुड़ सकते हो। अच्छा 545 लिखा था 196, जैसे 196 लिखा था सब लोग समझ गए होंगे कि 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 5 + 4 + 5 मतलब कितना हो गया है, यहाँ पे एडिशन करने पर 14 आ गया है, ठीक है। और 14 का स्क्वायर करना है 196, बिल्कुल भाई संस्कार अग्निहोत्री जी ऐप पर ही आना है आपको। 196 यहाँ पे हो गया। अब भाई इन तीनों को एडिशन करोगे 11 आएगा, 11 का स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो कितना हो जाएगा 121, तो 121 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। देखो ये लिखा हुआ है आप लोगों का, है ना। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 121 आंसर किया है उनका है बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट पैटर्न गाइज आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है जो अलग वाला ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। इन चारों में से एक ऑप्शन तुम लोग को ढूंढना है जो बिल्कुल अलग वाला ऑप्शन होना चाहिए। इन चारों में से गाइस एक ऑप्शन ढूंढना है जो आप लोग के लिए अलग वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है, वो वाला अलग वाला ऑप्शन ढूंढना है। भाई धीरेन्द्र यादव जी अगर आप आएंगे अनअकैडमी पर, ठीक है, तो अनअकैडमी पर क्या होता है कि हम लोग पोल सिस्टम यूज करते हैं जहां पर आप सभी की रैंकिंग्स भी पता चलती है कि आपने कितने सवालों का जवाब कितनी जल्दी दिया है या कितनी देर से दिया। करके देख लिया कि सी वाला आंसर है। देखो गाइस आप लोग का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सबका एडिशन कर रहे हो तो भाई 14 आ रहा है, यहाँ पर भी 14 आ रहा है, यहाँ पे भी 14, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वहां पर एडिशन 14 नहीं आ रहा है, एक्चुअल में कितना आ रहा होगा भाई 20 आ रहा होगा। तो सी वाले ऑप्शन का एडिशन जो है वो कितना है आपका 20, बाकी सबका एडिशन कितना है 14, तो सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है जितने लोगों ने भी दिया है, ठीक है। यूट्यूब में और ऐप में डिफरेंस क्या रहेगा ये आप लोग ऐप पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अच्छा भाई एक तो सब लोगों को पता ही है भाई, देखो इस वाले की बात अगर हम लोग कर रहे हैं गाइस तो आप लोग रफ्तार रीजनिंग में हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज शाम को
7 बजे भाई कहाँ पे जुड़ना है, वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। भाई ये क्लास होती है धमाकेदार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रफ्तार रीजनिंग एकदम रफ्तार तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज शाम को 7 बजे आप लोग को हमारे साथ इस वाले बैच पर जुड़ना है भैया। रफ्तार रीजनिंग में सैटरडे संडे, आज भी और कल भी, सैटरडे संडे शाम को 7 बजे भाई यहाँ पे ट्रिक्स चलती हैं, धमाकेदार सेशन चलता है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है और आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो हमारे साथ शाम को 7 बजे की रफ्तार तरीके से। अगर ट्रिक्स के साथ रीजनिंग पढ़नी है तो मैम के साथ आप लोग को जुड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो आप लोग गाइस जुड़ सकते हैं कितने बजे, 7 बजे शाम को, ठीक है। कितने बजे क्लास लगती है, शाम को 7 बजे हमेशा, है ना। सैटरडे संडे जो स्पेशल शो है इस वाले में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए भैया अब यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आया, पूछा जा रहा है 28437 में कितने अंक हैं जो शुरू से समान दूरी पर हैं जब उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। एक बार ट्राई करो गाइस, बन जाएगा। अनअकैडमी में कहाँ होता है, अनअकैडमी राजा जी अनअकैडमी ऐप होती है, उसको ओपन तो करो। ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी, रितिका तोमर मेरी प्रोफाइल सर्च करिए, वहां पर आपको क्लास मिलेगी 11 बजे से, ठीक है। चलो तो भैया जल्दी जल्दी इसका आंसर करो फटाफट से। डेली टाइमिंग्स क्या है भैया, लिखा हुआ है ऑलरेडी, हर स्लाइड पे लिखा हुआ रहता है, वैसे हम बता देते हैं। डेली टाइमिंग्स इस क्लास की तो 2:30 बजे है, अनअकैडमी ऐप की क्लास 11 बजे और रेलवे की क्लास डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। ये डेली क्लास की टाइमिंग्स हैं। 11 से 12 वाली क्लास तो डेली होती है भाई, 2:30 बजे वाली क्लास भी डेली होती है, शाम को 7 बजे 6 बजे वाली क्लास भी डेली होती है। रेलवे की क्लास का जो टाइम है वो शाम को 6 बजे है। ये सभी क्लासेस जो है वो डेली होती है। चलो भैया कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा। 2:30 बजे डेली क्लास होती है, 11 से 12 होती है और शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना यहाँ पर क्लासेस को, 6 बजे होती है शाम को क्लास। चलो देखो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आंसर ये रहा भाई। अगर हमने क्या किया, इस नंबर को, हमारे पास ये नंबर था ना, ये नंबर था कि नहीं हमारे पास, इस नंबर को अगर हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो भैया देखो 8 7 4 3 2 1 बना, तो सारे नंबर्स की पोजीशन बदल गई, सिर्फ 2 नंबरों की पोजीशन बिल्कुल नहीं बदल रही है। तो आपका आंसर यहाँ पे, अच्छा तीन लोगों की, हाँ 1 की भी तो नहीं बदल रही है, तो भाई यहाँ पर आपका आंसर 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। हमने क्या किया, इस नंबर को जो लिखा हुआ है उसको हमने क्या किया, देखो 284371 लिखा हुआ है ना, इसको पहले अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो क्या होगा 8 7, फिर होगा 4 3, फिर होगा 2 1। तो देखो यार 1 जो है वो अपने स्थान पर है, 4 और 3 जो है वो भी तो अपनी जगह पर है, बदले नहीं। तो कितने लोगों की पोजीशन नहीं बदली, 3 की नहीं बदली, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 3। नीम सिंह जी गलत है आपका, है ना, बी गलत है बिल्कुल ही, 3 आंसर यहाँ पे सही है। चलो चलिए गाइस यहाँ पे बताना है फेस्टिवल्स, ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली, यहाँ पर कौन सा वाला जो होगा आपका ऑप्शन आएगा जो इनके बीच में सही संबंध को दर्शा रहा होगा। बिल्कुल सही। देखो फेस्टिवल्स के अंदर तो ईद भी आती है, दुर्गा पूजा भी आती है, दीपावली भी आती है, तो भैया एक तो आपका बड़ा वाला हो जाएगा फेस्टिवल्स वाला, लेकिन सभी फेस्टिवल्स तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईद, एक हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा और एक आपका हो जाएगा दीपावली। तो भैया डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जितने लोगों ने डी दिया उनका सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सर्कल, वॉल्यूम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कौन सा जो है अलग है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और वॉल्यूम मतलब आयतन।
देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 2D फिगर्स का नहीं बताया जाता है, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स का बताया जाता है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द अगला क्वेश्चन पे बढ़ रहे गाइस। यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है फटाफट से बतानी है। ये तो कितना सरल, देखो गाइस, एक यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तीसरा आप लोग का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर 3 मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी 3 मिलेंगे, और यहाँ पर भी आप लोग को 3 ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे। 9 तो मिल गए अभी। 9 के बाद भैया एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 और हो गए। 9 4 13, एक बड़ा वाला ये हो गया और एक सबसे बड़ा ये, मतलब कुल मिलाकर 13 और 2 15 ट्राइंगल्स यहाँ पे आने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, डेली क्लास का टाइम कुछ लोग पूछ रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली क्लास का जो टाइम है वो क्या है? 2:30 बजे। ठीक है, डेली क्लास जो है वो कितने बजे लगती है? दोपहर में 2:30 बजे लगती है। ठीक है, और अगर शाम को रेलवे एनटीपीसी की क्लास लेनी होती है तो 6 बजे लगती है। बट गाइज आज सैटरडे है ना भैया, समझ लो बहुत ध्यान से, आज सैटरडे है तो आज स्पेशल क्लास लगने वाली है, जो कि सैटरडे को सारी क्लासेस स्पेशल ही होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सैटरडे को जो क्लास लगेगी आज शाम को 5 बजे से 6 बजे पर लगेगी, इसी वाले चैनल पर। और रफ्तार रीजनिंग की क्लास लगेगी 7 बजे। ठीक है, रफ्तार रीजनिंग की क्लास कितने बजे लगेगी? आज 7 बजे, जो कि वाईफाई के मेन चैनल पर लगने वाली है। ठीक है, वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर, है ना। तो 5 से 6 तो हमारे साथ इसी चैनल पे जुड़ोगे, और वाईफाई स्टडी के चैनल पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे। ठीक है, क्लास कब स्टार्ट हुई थी? आज तो भैया 9 बजे स्टार्ट हो गई थी। वैसे डेली की क्लासेस की टाइमिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेली 2:30 बजे रखती है और 6 बजे से 7 बजे तक रखती है। ठीक है, बिल्कुल। सैटरडे को सारे बैचेस स्पेशल होते हैं। आपको शाम को 5 बजे हमारा हर सैटरडे को बैच मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, और 7 बजे वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर मिलेगा। और जो अनअकैडमी ऐप की फ्री क्लास होती है, अनअकैडमी ऐप की जो फ्री क्लास होती है, वो आप लोग को हर बार, हर दिन, सैटरडे हो संडे हो कोई भी दिन हो, 11 से 12 मिलेगी हर दिन, हर दिन 11 से 12। ठीक है, ये क्लासेस जो है वो कभी भी नहीं हटती हैं, क्योंकि ये आपकी क्लासेस है, तो ये क्लासेस जो है वो कभी भी नहीं हटती है। अंकिता जी, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम, ये देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ है, कितनी बार बताया हुआ है, 2:30 बजे क्लास लगती है डेली एसएससी की। ठीक है, डेली। लेकिन आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे संडे क्लासेस जो होती हैं वो स्पेशल होती है। ठीक है, तो उसकी क्लासेस का टाइम आप लोग नोट कर सकते हो। समझ में आया? चलो, तो भैया ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में मैंने सारे टाइम बता रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग को देना है। देखो ऐसे यहाँ पे लिखा है, बारिश में कमी फसल की विफलता का कारण, ऐसा मौसम विज्ञानी कहते हैं। पहला असम्पशन सही होगा कि रेन फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर करती है, ये गलत है। इस तरीके के शब्द अगर कभी आ रहे हैं ना, तो आप उस असम्पशन को क्या करोगे? रॉन्ग करोगे। ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया भैया। मुख्यतः लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। चलो, आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सी वाला। केवल पहला ही अजम्पशन जो है वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ओनली वन। ठीक है, दूसरा गलत है, यहाँ पर आपका अजम्पशन जो है वो दूसरा गलत है। अगला एक और बार फिर से पूछो, पहले पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षी थे, मतलब पहले एक सेंचुरी की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, एक बर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, वहां पर कई पक्षी पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बताएंगे जरा? अनअकैडमी ऐप पर इंजीनियर राजा पटेल जी, इंजीनियर हो गए हो फिर भी नहीं कह रहे हो?
फिर भी नहीं ऐप ढूंढ पा रहे हो भैया, ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा आपको, कृतिका तोमर मेरी प्रोफाइल पर जाएगी तो आपको मेरी क्लास दिखेगी। लेकिन अभी नहीं स्टार्ट हुई है वो, अभी मैं यहाँ लाइव ले रही हूँ भैया, वो क्लास 11 बजे ही स्टार्ट होगी। ठीक है गाइज, आप लोगों को लिंक चाहिए अगर क्लासेस की तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि तुम लोगों को कभी लिंक नहीं मिलती, क्लास कब हो रही है ये पता नहीं चल पाता है, तो भैया हर क्लास के 5 मिनट पहले ही मैं यहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ, है ना। तो रीजनिंग बाय रितिका मैम जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर उस ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। अब वहां पे भी दिक्कत है, जब ये वाला तुम लोग खोलोगे ना, रीजनिंग बाय रितिका मैम ओपन करोगे, सर्च करोगे तो कई सारे फेक ग्रुप भी खुल जाते हैं, तो आपको उसी ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पे 8.2 के लोग होंगे। ठीक है, 8.2 के वाले ग्रुप में जुड़ना है, अदरवाइज किसी ग्रुप में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल पहला वाला सही है। जितने लोगों ने पहला आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। पहला वाला सही क्यों है, क्योंकि पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान, बिल्कुल सही, दूसरे अभ्यारण्य की ओर पलायन करते हैं, इसलिए पहले यहाँ जहां पर, मतलब पहले जहां पर जो बहुत सारे पक्षी थे तो अब नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं कि भाई एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य की ओर पलायन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, है ना। अच्छा, उस क्षेत्र में पानी के अच्छे स्रोत थे, ऐसा नहीं कह सकते, पानी के स्रोत के बारे में वहां पे कुछ भी बात नहीं बोली गई है, तो सिर्फ यहाँ पे पहला वाला ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो गाइस इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आप लोगों के लिए, जो आप लोग सुन सकते हो भाई आज की क्लास के लिए। बहुत ही जो है क्लास कैसी लग रही है ये आप लोग को बताना है, लेकिन उससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से भी अभी देना चाहती हूँ कि भाई जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सैटरडे स्पेशल क्लासेस जो आपके सामने लिखी हुई हैं, तो भाई आप लोग देख सकते हो। ठीक, सबसे पहली क्लास तो मिशन एनटीपीसी सुपर सीरीज ये शाम को आज लगेगी स्टूडियोज पर, इसी चैनल पर सेम। ठीक है, आज शाम को कितने बजे, 5 बजे, है ना। और रफ्तार रीजनिंग को भैया बिल्कुल भी मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस बिल्कुल करना ही नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप वाईफाई स्टडी पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, 8 बजे का टाइम गलत लिखा हुआ है गाइस इस पे, अब ये क्लास डेली शाम को 7 बजे लगती है। ठीक है ना, तो भैया सैटरडे संडे मैम के साथ रफ्तार रीजनिंग में जुड़ना ना भूलें भैया। आज शाम को अगर तुम लोगों ने रफ्तार रीजनिंग को रफ्तार से पढ़ लिया ना, मजे आ जाने, फिर तुम लोग हर बार रफ्तार रीजनिंग करा करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आज शाम को 5 बजे इसी चैनल पर एनटीपीसी के सेशन में हम लोग मिलेंगे, सुपर सीरीज जो होगा एनटीपीसी का सेशन, उसमें आप लोग आज हमारे साथ शाम को जुड़ सकते हैं 5 बजे। ठीक है, तो रफ्तार रीजनिंग में कितने लोग आने के लिए रेडी हैं ये तो बताइए मुझे जरा, रेडी वाला कमेंट कर दो यार एक बार, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करके जाइएगा सभी लोग। ठीक है, ओके चलो। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें गाइस, चलो तो संडे को जो स्पेशल मैराथन क्लासेस लगेंगी उसकी टाइमिंग्स नोट कर लीजिए आप। संडे मैराथन की टाइमिंग, जितने भी लोग नए हैं, संडे की मैराथन की जो टाइमिंग है उसको आप लोग गाइस नोट कर सकते हो। 4 घंटे स्पेशल मैराथन लगने वाली है भाई, 4 आवर्स की मैराथन है भाई। यहाँ पे कितने घंटे की, 4 आवर्स की, 4 घंटे की मैराथन है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक तो टाइमिंग है आपका 10 बजे से 12 बजे तक, एक टाइमिंग आपका 4 से 6। सभी लोगों ने यहाँ पे डन कर लिया है क्या, ये टाइमिंग नोट कर लिया है क्या? अपने मोबाइल पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि कल संडे को जो है वो हम क्या करेंगे, 4 घंटे की मैराथन करेंगे। एक तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी और एक शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। आप लोगों को कल ऐप की क्लास में आना है गाइस, ऊपर लिखा हुआ है क्लास बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री है और आप लोग को इस क्लास में आना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो लोग भी हमारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के प्लस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है भैया, अब नहीं तो कभी भी नहीं, है ना, अब नहीं तो कभी भी नहीं भाई। 1 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल रीजनिंग चल रहा है, बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है गाइस, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, है ना। बेसिक टू हाई लेवल चल रहा है, जहां पर हम लोग सीपीओ की, सीएचएसएल की और सीजीएल की और एसएससी जेई की तैयारी करवा रहे हैं गाइस। और यहाँ पर आप लोग को रीजनिंग के साथ साथ ये सिलेक्शन बैच है, तो सभी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ सकते हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो आप लोग के फेवरेट जो है वो टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भाई यहाँ पर आप लोग को अगर इस प्लस के बैच से जुड़ना है, ठीक है, इस प्लस बैच की खास बात यह है गाइस कि हम लोग यहाँ पे सभी टॉपिक वाइज करते हैं, बेसिक टू हाई लेवल करते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, बार बार कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। प्लस में आप लोगों को क्या मिलता है गाइस, प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन करते हैं, मतलब लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे।
2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिए ना यार, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का पेपर में भैया क्या होने वाला है, कुछ भी कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बनेगा नहीं। ठीक है, तो एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए गाइज आप हमारे इस प्लस बैच पे जोड़ सकते हो, और इस प्लस बैच के रिगार्डिंग रितिका 10 कोड यूज करना पड़ेगा आपको। अनअकैडमी पर रितिका 10 प्लस में जाओगे, अप्लाई करोगे मेरा कोड रितिका 10, तो आप लोग मेरे इस बैच से जुड़ सकते हो 10% ऑफ। और अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है तो गाइज हमारे इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे गाइज कांटेक्ट करके आप लोग प्लस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आप लोग मुझे ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सागर कुमार जी आज शाम को 5 बजे से 6 बजे तक इसी चैनल पर होगी, और शाम को 7 से 8 जो क्लास लगेगी वो वाईफाई के मेन चैनल पर लगेगी। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ पर पेड के रिगार्डिंग गाइज आप लोग इस नंबर पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा और भाई तो फिर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि हमारा जो रेफरल कोड है वो यूज करें। ठीक है, कैटेगरी क्या सिलेक्ट करोगे, एसएससी कैटेगरी, बैंक वाले लोग बैंक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे वाले लोग रेलवे कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे प्लस के बैच पर। ठीक है, प्लस बैच से जुड़ने के लिए भाई आप लोगों को रितिका 10 कोड यूज करना चाहिए, ताकि आप लोगों को 10 से 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और भाई अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर प्लस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो गाइज आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। भाई इस बार पढ़ लो, क्योंकि भाई सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, तुम लोगों ने देखा होगा लेवल इतना हाई था ना कि सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो भाई बैच जो है ज्वाइन करना आप लोग को ज़रूरी है गाइज, आप लोग कर सकते हैं और इस बार आप लोग पास भी हो सकते हैं। इस बार आप लोग अपना पेपर भी निकाल सकते हैं, एसएससी की सारी परीक्षा। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो 7974534716। ओके गाइज, चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे शाम को 5 बजे और 7 बजे रफ्तार रीजनिंग में, और अभी 11 से 12 अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।